चेतावनी देने के पश्चात भी तुम सब नहीं माने। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये पर्वत तो आक्रमण करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। अपने अस्त्र संभालो पुष्कल। इन्हें रोकना ही होगा काकाश्री। सैनिकों, अश्व की रक्षा करो। अब ये क्या होने लगा है? वहां का दृश्य धुंधला क्यों हो गया है? यज्ञ की अग्नि भी भड़क रही है, जैसे बुझने वाली हो। अनिष्ट के संकेत है ये। शिला तो अश्व पर गिरने वाली है। जय श्री राम। काकाश्री, अश्व को बचाइए। ये संभव नहीं हो पा रहा है पुष्कल, अनर्थ हो गया। ये विशाल शिला भी टूटकर बिखर रही है। इस प्रकार तो ये अश्व पर आकर गिरेगी। ये उचित नहीं हो रहा है देवेश्वर। पहले आपके त्रिशूल ने राम काज में बाधा डाली, अब मेरी शक्ति बाधा डाल रही है। आपकी विवशता मैं समझ सकता हूं देवी। जैसे मैं वरदान के विधान से बंधा हुआ था, ऐसे ही आप भी अपने दिए हुए वरदान को निभाने की व्यवस्था से बंधी हुई हैं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना पुत्र हनुमान। ये कौन सी महाशक्ति है जो मेरी शक्ति को भी क्षीण कर रही है? ये कोई भी शक्ति हो, किंतु मैं इसे प्रभु के कार्य में बाधक नहीं बनने दूंगा। ना ही सेना को पीछे हटाने दूंगा। ये पर्वत हमें नष्ट करे, उसके पूर्व ही मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। जय श्री राम। बहुत हो गया तुम्हारा उपद्रव, अब तुम्हारा अंत करना ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आश्चर्य है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर भी किए गए मेरे इस महाप्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर्वत पर। कोई भी आसुरी शक्ति इस प्रहार को सहन नहीं कर सकती। अवश्य ही ये कोई दैवीय शक्ति है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति हैं। अतः मैं क्षमा प्रार्थना के साथ आपसे कहना चाहता हूं
कि हम धर्म कार्य हेतु यहाँ पर आए हैं, इसलिए कृपया शांत होकर मेरी बात सुनिए। हनुमान बहुत ही बुद्धिमान है, वे अपने विवेक से कोई ना कोई हल तो अवश्य ही निकाल लेंगे। मैं जानता हूँ इतनी सहजता से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है हनुमान। हे दिव्य शक्ति, आप इस नगर की सुरक्षा अवश्य कर रहे हैं। प्रणाम देवी। यहाँ के राजा से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ मात्र राज्य की सुरक्षा के लिए स्थित हैं। वैसे भी राजा ने अब तक तुम्हारे अश्व के स्वागत के लिए किसी को नहीं भेजा है। इसका अर्थ है कि उन्हें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। किंतु ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के राजा को हमारे आने की सूचना ही नहीं मिल पाई हो। इन सब बातों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा कार्य तो मात्र राज्य की रक्षा करना है। किंतु राज्य की रक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि आप धर्म के कार्य में बाधा डालें। किंतु अन्य राज्य की सेना को राज्य की सीमा में प्रवेश करने देना हमारे रक्षक धर्म के विरुद्ध है। उचित है, आप सेना को मत जाने दीजिए, किंतु एक दूत को प्रवेश करने की अनुमति देना तो धर्म संगत है ना। कृपया मुझे प्रभु श्री राम के दूत के रूप में भीतर जाने की अनुमति दें, जिससे कि मैं यहाँ के राजा को इसकी सूचना दे सकूं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। काज न पूरन करे शक्ति, ता महावीर लगाए युक्ति। वाक्य चतुरता कपि दिखलाई, गिरि से मार्ग नगर का पाई। आपकी इस अनुकंपा के लिए आपको धन्यवाद। जा तो रहे हो, किंतु स्मरण रहे, राजा से जो भी संवाद हुआ वो हमें नहीं बताया तो यहाँ से ना तो तुम बाहर जा पाओगे, ना ही तुम्हारी ये सेना यहाँ से जीवित लौट पाएगी। ऐसा ही होगा। मंदबुद्धि वानर, तुम क्या सोचते हो? अनुमति मिल गई तो समस्या का समाधान हो गया? क्रीड़ा तो अब आरंभ हुई है वानर। ये सब क्या है? आश्चर्य, प्रतीत हो रहा है सभी निद्रा मग्न हैं यहाँ। आश्चर्य है, यहां भी कोई जागृत नहीं है। ये कैसे विचित्र माया है। ये सब नहीं सोए हैं। सोया हुआ तो तुम्हारे और तुम्हारे प्रभु का भाग्य है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई जागृत अवस्था में मिलेगा, ना ही तुम्हारे जागने से कोई जागेगा। इसलिए यहाँ कोई तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। श्रीमान उठिए, उठिए, अपने नेत्र खोलिए। उठिए श्रीमान, अवश्य ही किसी माया के अधीन है ये, अन्यथा इनकी निद्रा अवश्य टूटती। नेत्र खोलिए अपने। विचित्र है ये सब। मैं शीघ्र जाकर राजा को सूचना देता हूं यहाँ की।
कोई तो है यहाँ जो जागृत अवस्था में है। ये क्या? अग्नि तो भट्टी से निकलकर मंडी में फैल रही है। उधर ये दंपति भी संकट में हैं। इससे पूर्व कि इस निद्रा के कारण कोई और घटना हो जाए, मुझे शीघ्र राजा तक पहुंचना होगा। वानर, कुछ नहीं कर पाओगे। यहां की स्थिति भी वैसी ही है, किंतु राजा कहां है? उस ओर प्रकाश है। सब के सब निद्रा में मग्न हैं। माता की पूजा का किसी को ध्यान नहीं। विचित्र स्थिति है। मैं ही ये दीप प्रज्वलित कर देता हूं। यहां राजा भी निद्रा मग्न है। इन्हें जगाना होगा। राजन उठिए, उठिए राजन। राजन उठिए, मैं राम सेवक हनुमान हूं। माता, माता, ये तो मेरी समझ के परे है कि यहाँ राजा हो या फिर प्रजा, सभी निद्रा मग्न क्यों हैं? यदि राजा निद्रा से नहीं जागे तो मेरे प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ रुक जाएगा और उसके साथ सर्वत्र राम राज्य और धर्म की स्थापना का संकल्प अधूरा रह जाएगा। माता, माता, मेरे प्रत्येक संकट में आपने अपने इस पुत्र की सदैव सहायता की है। आज पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता, मेरी सहायता कीजिए। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौलि स्फुरतारा नायक शेखरा स्मितमुखिमापि नवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्तरतचरणां ध्यायेत् तत्परामम्बिकां वरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्प बाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैरहमित्ये विभावये भवानी। माता, मेरी सहायता कीजिए। मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई है या मुझसे इतने बड़े संकट में भी आप सहायता नहीं कर रही हैं मेरी माता। माता, मेरी गुहार सुनिए। माता, मात्र एक संकेत दे दीजिए मुझे। माता, मेरी सहायता कीजिए।
मेरी सहायता कीजिए माता। हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे इन पिपीलिका को माता की प्रतिमा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। रुक जाओ, उसका स्पर्श भी मत करना, कोई हानि मत पहुंचाना उसे। ये कुपित स्वर क्या माता का था? किंतु माता का ऐसा प्रचंड कोप क्यों जागृत हुआ? माता, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं माता। प्रणाम माता। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ माँ। एक बार पुनः मुझे माँ कहकर पुकारो पुत्र हनुमान। माँ? भक्त पूर्ण आस्था से मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। भक्त की आस्था ही तो मुझे माँ बनाती है, अन्यथा मात्र एक मूर्त ही तो हूँ मैं। माता, ममता से परिपूर्ण आपके हृदय से भक्तों की वेदना आपसे कहां से ही जाती है भला? किंतु माता, मैं उस भूकंपन का कारण समझने में असमर्थ हूं, जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। मैं उस भूकंपन का कारण समझने में असमर्थ हूं, जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। पुत्र हनुमान, वो पिपीलिका भी तुम्हारे समान ही मेरी संतान है। फूल से ही सही, किंतु मेरे चरण स्पर्श कर वो मेरी कृपा पात्र बन गई है। इस जन्म से 10वें जन्म में मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगी। माता, आप अत्यंत कृपालु हैं। कोई भूल से भी आपकी शरण में आए तो आपकी कृपा प्रसाद प्राप्त करता है। माता, कृपा कर मेरे भी संकट का निवारण कीजिए। इस राज्य में राजा सहित सभी निद्रा मग्न हैं, जिससे मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। पुत्र हनुमान, यहाँ के राजा सुमत तो मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हैं। अनेक वर्ष पूर्व अपना राजपाट खोने के पश्चात उन्होंने मेरी घोर तपस्या की। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वो तब भी मेरी भक्ति में लीन रही। तब प्रसन्न होकर मैंने उन्हें दर्शन किए। पुत्र सुमत, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम माता। तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं। मेरा वरदान है कि तुम समस्त शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे, और तब मेरी 9 दुर्गा रूपी शक्तियाँ पर्वत रूप में सदैव तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगी। तुम्हारी अनुमति के बिना यहाँ कोई बाहरी सेना प्रवेश नहीं करेगी। हाँ माता, उन पर्वतों के दैविक होने का आभास तो मुझे भी हुआ था। अब तो मुझे ज्ञात भी हो गया है कि वो आप ही की शक्तियां हैं। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उनसे क्षमा याचना मत करो हनुमान। जगत कल्याण हेतु अपने धर्म और कर्म के लिए जो अनिवार्य था वही तो तुमने किया। उसी प्रकार जैसे यहाँ के राजा सुमत ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। माता, मुझे और एक वरदान देने की कृपा करें कि मेरे पुण्य कर्मों का फल मेरी प्रजा को भी प्राप्त हो, और जीवन के अंत में जब मुझे राजपाट से मुक्ति मिले तो मैं मोक्ष प्राप्त करूं। केवल पुण्य में किसी और की भागीदारी नहीं हो सकती। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों में तुम्हारी भागीदार बनेगी। ये मेरा वरदान है। तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी, किंतु उसके लिए भविष्य में जब प्रभु श्री राम के
अश्वमेध यज्ञ का अश्व यहाँ पहुंचे, तब तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर अश्व के दिग्विजय यात्रा में भाग लेना, जिसके संपन्न होने पर तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के समान है प्रभु श्री राम के दर्शन, जिसके फल स्वरूप मृत्यु उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्मरण रखना, जब तुम स्वयं जाकर अनुमति दोगे, तभी मेरी 9 पर्वत रूपी शक्तियां प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और उनकी सेना को तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने देगी। मैं आज से ही उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में अपने नेत्र बिछाए रखूंगा। माता, यदि राजा सुमद इतनी आतुरता से अश्व की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो उनकी प्रजा के साथ सुप्तावस्था में क्यों हैं? मैं उन्हें उनकी निद्रा से कैसे मुक्त करूं? पुत्र हनुमान, तुमने मुझसे एक संकेत मांगा था, वो मैंने दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है अब तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे। संकट मोचन हनुमान, इस संकट पर भी विजय प्राप्त करोगे तुम। माता तो अंतर्ध्यान हो गई। किस ओर संकेत किया है माता ने, कैसे ज्ञात करूं? प्रत्येक जीव को सत्कर्म करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो।